Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, as it is, chapter 13, Nature, the Enjoyer and Consciousness. Text 1 to 2. Arjuna Vacha Prakritim Purusham Cheva Kshetram Kshetragyam Evacha Etad Vetum Ichchami Jnanam Geyam Cha Keshava. Shri Bhagwan Vacha Idam Shariram Kaunteya Kshetram Iti Abhidhiyate Etad Yo Veti Tam Prahu Kshetragya Iti Tadvidah. English translation. Arjun said, "O my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field, and the knower of the field, and of knowledge, and the object of knowledge." The Supreme Personality of Godhead said, "This body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows this body is called the knower of the field." Hindi translation. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। टेक्स्ट 3। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O Sasyan of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. हिंदी ट्रांसलेशन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं यज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इसका ट्रांसलेशन सही नहीं है। इसमें ये बता रहे भगवान, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं सारी बॉडी को जानने वाला हूँ, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में सबके क्षेत्र में यानी कि सबकी बॉडी में रहते हैं, तो भगवान सबको जानने वाले हैं। एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी, और इस बॉडी को समझने के लिए और इसको जानने वाले को समझना, इसी को ज्ञान कहा जाता है। मतलब सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान वो है जो अपनी बॉडी के बारे में जानता है कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं सोल हूं, और इस बॉडी को जानने वाले को जानता है। हमारी बॉडी में दो है ऐसे जो इस बॉडी के बारे में जानते हैं। पहला है परमात्मा यानी कि भगवान, और दूसरा है आत्मा यानी कि हम। ये भगवान कह रहे हैं। नाउ टेक्स्ट 4। यस। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are, whence it is produced, who that knower of the field of activity is, and what his influences are. Hindi translation.
अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। टेक्स्ट 5। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुं धीभिर्विनिश्चितये। इंग्लिश ट्रांसलेशन। That knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings. It is specially presented in Vedanta Sutra with all reasoning as to cause and effect. हिंदी ट्रांसलेशन। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। टेक्स्ट 6 to 7। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The five great elements, false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, and the mind, the five sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms, and convictions. All these are considered, in summary, to be field of activities and its interactions. हिंदी ट्रांसलेशन। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिय तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अनंत क्रिया विकार कहा जाता है। टेक्स्ट 8 to 12। अमानित्वं दम्भित्वं हिंसा क्षान्तिराजरवम् आचार्य उपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरन्विषवङ्गा पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च संचित्तम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिराव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं रतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तं ज्ञानं यद्र ततो अन्यथा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the object of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age, and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me,
aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization, and philosophical search for the absolute truth. All these are declared to be knowledge, and beside this, whatever there may be is ignorance. Hindi translation. विनम्रता, दम्भहीनता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वे सब अज्ञान है। टेक्स्ट 13। ज्ञेयं यत् तत् वक्ष्यामि यज्ञात्वमृतं अश्नुते अनादिमात् परं ब्रह्म न सत् नात सत् उच्यते। English translation. I shall now explain the knowledgeable knowing, which you will taste the eternal Brahm, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. Hindi translation. अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। Good. Text 14. सर्वता पाणिपादं तत् सर्वतो शिरोमुखं सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। English translation. Everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. Hindi translation. उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। Text 50. सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्ता च। English translation. The super soul is the original source of all senses, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcends of the modes of nature, and at the same time, he is the master of all the modes of material nature. Hindi translation. परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। वह समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वह प्रकृति के गुणों के परे है, फिर भी वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। Text 16. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। English translation.
The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving, because he is subtle. He is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. Hindi translation. परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। Text 17. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितं भूत भर्ता च तज्ज्ञेयं ग्रसनीषु प्रभविष्णु च. English translation. Although the super soul appears to be divided among all beings, he is never divided. He is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devours and develops all. Hindi translation. यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। Text 18. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वसविष्ठितम्. English translation. He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. He is knowledge. He is the object of knowledge and he is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart. Hindi translation. वह समस्त प्रकाशमान वस्तु के प्रकाश स्रोत है। वह भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वह ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वह सबके हृदय में स्थित है। Text 19. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते. English translation. Thus, the field of activities, the body, knowledge, and the knowledgeable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. Read it again, which is highlighted. Knowable. Yes, not knowledgeable, it's knowable. Hindi translation. इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। Text 20. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांच गुणांच विद्धि प्रकृति संभवान. English translation. Material nature and the living entity should be understood to be meaningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. Hindi translation. प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। Text 21. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुषा सुखा दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. English translation.
Nature is said to be the cause of all material causes and effects, whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in this world. Hindi translation. प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। Text 22. पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद्यो योनि जन्मसु. English translation. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus, he meets with good and evil among various species. Hindi translation. इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। Text 23. उपदृष्टान अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा. English translation. Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the super soul. Yes, very important shloka about Paramatma or super soul. Hindi translation. तो अभी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। Text 24. या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूयो विजायते. English translation. One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity, and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. Hindi translation. जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंततः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अनंत क्रिया। कितने ना है इसमें? अच्छा, अंतः। यस, अंतः क्रिया। टेक्स्ट 25. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे. English translation. Some perceive the super soul with themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires. Hindi translation. कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। टेक्स्ट 26. अन्ये त्वेवं जानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्युपासते तेऽपि चाति तरन्ते वा मृत्युं श्रुति परायणा. English translation.
Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend and the path of birth and death. Yes, very important. Hindi translation. ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परे पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। Yes, इसलिए श्रवण is very important. Text 27. यावत् संजायता किंचित् सततं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्वित्ति भरतर्षभा. English translation. O chief of the Bharatas, know that whatever you see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. Hindi translation. हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। Text 28. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. English translation. One who sees the super soul accompanying the individual soul is in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed, actually sees. Hindi translation. जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अच्छा, ठीक है। टेक्स्ट 29. समं पश्यन् हि सर्वत्र समम् अवस्थितम् ईश्वरं नाहि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्. English translation. One who can see that all activities are performed by the body, which is Read created this of one. material. Read this one. Sorry. One who sees the super soul equally present everywhere in every living being does not degrade himself by his mind, thus he approaches the transcendental destination. Hindi translation. जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। Yes. Text 30. प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति. English translation. One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees. Hindi translation. जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को
भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ये देखता है कि जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो उसकी बॉडी के थ्रू हो रही है, बॉडी कर रही है। और बॉडी किससे बनी है? मटेरियल नेचर से, यानी कि जो पंच महाभूत आदि हैं उनसे बनी हुई है। और जो आत्मा है वो कुछ नहीं करता एक्चुअली, क्योंकि उसका जो गुण है, जो आत्मा है, वो सच्चिदानंद है, वो मटेरियलिस्टिक नेचर की बनी हुई नहीं है, इसलिए वो चीजें नहीं करती है। तो जो ऐसा दिखता है वही वास्तव में रियलिटी दिखता है। टेक्स्ट 31। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। When a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies, and he sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahm conception. हिंदी ट्रांसलेशन। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। टेक्स्ट 32। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मामयम् अव्यया शरीरस्थोऽपि कौन्तेया न करोति न लिप्यते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. हिंदी ट्रांसलेशन। शाश्वत सृष्टि संपन्न लोग सृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। हाँ, दोबारा पढ़िए। सृष्टि नहीं, दृष्टि बेटा, दृष्टि संपन्न लोग। यस। टेक्स्ट 33। यथा सर्वगतं सौक्ष्यम् अदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। English translation. The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all pervading. Similarly, the soul situated in Brahm vision does not mix with the body, though situated in that body. हिंदी ट्रांसलेशन। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर से स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। यस। टेक्स्ट 34। यथा प्रकाशत यत्येका कृष्णं लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयते भारता। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O son of Bharata, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. हिंदी ट्रांसलेशन। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति बेटा दिया नहीं है इसका। ओ सन ऑफ भारत, हे भारतवंशी, जैसे अकेला सन पूरे ब्रह्मांड को
प्रकाशित कर सकता है, इसी तरह जो लिविंग एंटिटी यानी कि जो सोल है वो पूरी बॉडी को चेतना प्रदान करता है। ठीक है, अगर सोल चली जाएगी तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो काम नहीं करेगा, प्रकाशित ही नहीं होगा। ठीक है, तो चेतना यानी कि लिविंग एंटिटी यानी कि सोल की प्रेजेंस उसमें कॉन्शियसनेस देती है। सोल एक जगह स्थित होती है, जैसे सन आकाश में एक जगह स्थित होता है लेकिन पूरे ब्रह्मांड को स्थित होते प्रकाशित कर सकता है, ऐसी सोल हमारी हार्ट के पास स्थित होती है लेकिन पूरी बॉडी को वो चेतना देती है, प्रकाशित करती है। टेक्स्ट 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body, and can also understand the process of liberation from bondage in material nature, attain to the supreme goal. हिंदी ट्रांसलेशन। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं के शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक व्रत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।